आज हम वर्कशीट 10th कर रहे हैं डीओई की, जो असेसमेंट वर्कशीट है क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस की। देखो ये वर्कशीट 20 मार्क्स की है। इसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हैं उनका जो मार्किंग है वो 2 मार्क की है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 3 मार्क्स के हैं। हम अकॉर्डिंगली ही आंसर लिखेंगे। और 5 और 6 5 मार्क्स के हैं। ये डायग्रामेटिकली बेस्ड क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट एडवांटेजेस, चलो अब सेक्शन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? Now, see, the amount of dissolved oxygen is less than the atmospheric oxygen. So, terrestrial organism can utilize this oxygen, whereas aquatic organism has to increase their breathing rate to meet their oxygen requirement. देखो, aquatic जो species है, जो वाटर होता है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस है। सो एक्वाटिक स्पीशीज को ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। वेयरएज जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, सो वी कैन टेक दैट ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द 3 मेन स्टेप एज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग। देखो पहला स्टेप है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। क्या होता है, जो बाउमन कैप्सूल्स होते हैं उससे ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट फिल्ट्रेशन है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, इसमें क्या होगा, एक्सेस फ्लूइड रिमूव हो जाता है। देन जो लिक्विड है वो यहाँ से पास होता है, और यहाँ से जब पास होगा तो क्या होगा, जो फिल्ट्रेट होता है जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड और Na+, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसी लूप ऑफ हेनले बोलते हैं उस ट्यूब को। वो जो ट्यूब है, जो ऐसी ट्यूब बनाई थी हमने जहाँ से लिक्विड पास होता है, इसमें ही जो यहाँ के सेल्स होते हैं वो H+ पोटाशियम एंड अमोनिया सिक्रीट करते हैं, जिससे कि आयोनिक बैलेंस मेंटेन रहे। तो 3 स्टेप हो गए, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। Next, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism? So देखो ग्लूकोज क्या करता है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट की फॉर्म में ब्रेक होता है। अब जो ये पायरुवेट है इसके 3 पाथवे हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये इथेनॉल बनाएगा, CO2 बनाएगा और एनर्जी देगा। इस टाइम पे जो एनर्जी मिलती है वो बहुत कम मिलती है। अगर ऑक्सीजन कम होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, जैसा मसल सेल्स में होता है, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्रैम्प्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी निकलती है। थर्ड है, अगर ऑक्सीजन, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन है तो CO2, वाटर और एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है, इसमें ये हार्ट का डायग्राम है, इसको लेबल करना है। तो ये वाला पोर्शन होगा आपका ओटा। देन यहाँ पर ये पहले पल्मोनरी आर्टरीज, फिर पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऊपर वाला पोर्शन होता है आपका एट्रियम, नीचे वाला होता है वेंट्रिकल। सिमिलरली ये आपका राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, इन दोनों को जो ये डिवाइड करता है ये होता है आपका सेप्टा, ठीक है। सो इसी तरह से यहाँ से देखकर आप लेबल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है, इसका आपको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर ये टंग हो गई, ये माउथ और बकल कैविटी, फिर फूड जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक्स में देखो। फिर ये जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज योर लिवर, और इसके ऊपर जो उल्टा यू है दैट इज योर डायफ्राम। लिवर के अंदर ये गाल ब्लेडर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी बाइल डक्ट्स हो गई।
नेक्स्ट ये ऊपर पेनक्रियाज है, फिर हमको पता है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये अंदर की तरफ है, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बाहर एनस से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। यहाँ पर जो ये पार्ट है ये हमारा विस्टिजियल ऑर्गन होता है और इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। सो इसके साथ ये वर्कशीट 10 असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।